मुझे किसी और को भी हैप्पी टीचर्स डे कहना है। कृष्णा भैया को हैप्पी टीचर्स डे कृष्णा भैया। लेकिन बहू, एक बार फिर सोच लो। आ जाओ लौटकर। कृष्णा को देख रही है आप? वहां बैठा रो रहा होगा। पता है क्यों? क्योंकि नुपुर ने आज उसे अपना टीचर कहा। एक फैमिली की तरह सबके साथ उसे स्टेज पे बुलाया। अब बताइए मुझे, आज उसे ये पहचान दिलाकर कल फिर से उसे अनाथ लावारिस मेहमान बनाकर उस घर में लेके आओ, ये मैं कैसे कर सकती हूँ अम्मा? ये मैं उसके साथ कैसे करूं? लेकिन आपका बेटा इतना बड़ा जरूर हो गया है कि अब इस घर के सारे फैसले वो खुद ले सकता है। अरविंद! लेकिन बहू, इस समय हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या हुआ अम्मा? अम्मा क्या हुआ है? वो कल मम्मी, दादी, हाँ बेटा। दादाजी हमारे लिए जलेबी और समोसा लाए हैं। कृष्णा भैया, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मी, अब जल्दी से समोसा और जलेबी दो ना। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। यशोदा, आस्था को दे दो। दादाजी हमारे लिए जलेबी और समोसे लाए। लो, चलो मैं ही खिलाती हूँ। अपना मुंह खोल लो। पहले खा लो, उसके बाद मुझे देख लेना। बस। थैंक यू नुपुर। एक लावारिस को अपना भाई मानने के लिए, मुझे स्टेज पर बुलाने के लिए, टीचर कहने के लिए। आज तक तो सबने मुझे सिर्फ गालियां ही दी हैं। लेकिन तुमने जब मुझे स्टेज पर बुलाया तो सब मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। सबके लिए थैंक यू। बड़े भाई रोते नहीं है भैया, बस छोटी बहनें रोती हैं। दादाजी, आप चलिए यहाँ से, हम रास्ते में ही समोसा और जलेबी खा लेंगे। चलो। मुन्ना बोलो मम्मा।
बोलो ना मुन्ना मम्मा। मम्मा पास है ना, बोलो मम्मा। मुन्ना बोलो ना मम्मा, बोलो ना। अरविंद देखो ना, हमारा मुन्ना हमसे कुछ को भी बोलता ही नहीं है। तुम्हारे छोटे मामा छोटी मामी है ना? है? उनको तुम आज से मम्मी पापा बोलो। लेकिन आप दोनों मेरे मम्मी पापा हो, मैं उनको क्यों बोलूं? हाँ बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा हम लोग तो हैं, लेकिन हम जैसा तुमसे करने को कह रहे हैं ना, अगर तुम वैसा करोगे तो तुमको पता है तुम अमीर बन जाओगे। अमीर? हाँ। फिर तो ठीक है पापा। मेरा बच्चा। सुनो, आइसक्रीम खाओगे ना? बोलोगे पहले माँ फिर महुआ। अरविंद देखो ना, हमारा मुन्ना बोल नहीं रहा है। हम कब से इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लाओ मिला, लाओ। आराम से आराम से। ये हमसे भी बात नहीं करता। हाँ? पता है, जब ये हमसे बात नहीं करता तो हम क्या करते हैं? क्या? हम इससे बात करते हैं। सोनू से तुम भी बात करो। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। तुम इससे बोलो, और पता है ये बहुत हंसाता है। बोलो। देख रही हो कम्मा, अरविंद ने अभी से महुआ को समझाना शुरू कर दिया है। बोलो। आइसक्रीम खाओगे? हाँ। अरविंद बोलो, हमारा मुन्ना बोला। कहा था ना हमने? बोला है ना? अरे बाबूजी, कैसा रहा शिक्षक दिवस? हर साल की तरह नहीं था। मालती, एक गिलास पानी दे दो। जी। आस्था, बेटा तुम भी कपड़े बदल लो। हर साल की तरह इस साल हमारी पूरी फैमिली नहीं थी, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो हमको भी लगा बाबूजी, बुरा तो हमको भी लगा। एक अकेले हम ही हैं जो इस घर में सब कुछ अकेले झेल रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली वहां स्कूल में जाकर टीचर्स डे मना रही है। बहुत अच्छे। अरविंद, फिर से कोई बहस शुरू मत कर देना तुम। आज रात 12 बजे के बाद जन्माष्टमी शुरू हो जाएगी और हम सब मिलकर कान्हा जी का जन्मदिन मनाएंगे और जन्माष्टमी की पूजा करेंगे। पूजा? कौन सी पूजा अम्मा? और कौन सब लोग? इस घर में कोई पूजा नहीं होगी। ये बात कान खोलकर सुन लीजिए आप दोनों। चलो महुआ। अरविंद, अब तुम पूजा पाठ पे भी रोक टोक लगाओगे? जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मनाने दोगे? सोनू, अपनी मामी को लेकर उनके कमरे में जाओ। मामी चलो। चलो। कौन सा उत्सव बाबूजी? कौन सा उत्सव? अरे इस घर में मातम पसरा हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अगर याद नहीं है तो याद दिलाएं। पहला मातम हमारे बच्चे की मौत का, और दूसरा मातम तो हमारे अम्मा और बाबूजी उस हत्यारन के पक्ष में खड़े हैं। ये दूसरा मातम। इसलिए इस घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं होगी। अरविंद,
हम देख रहे हैं कुछ दिनों से तुम हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो। कहा था ना बाबूजी, समझा नहीं रहे, बता रहे हैं। बाबूजी हम तकलीफ में हैं, लेकिन आपको हमारी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही। आपकी खुशियां अपने तक रखिए, हमारे परिवार से इसे बचा के रखिए। अम्मा, बाबूजी, रहने दो ना, मत मनाओ इस साल जन्माष्टमी, क्या फर्क पड़ता है? हाँ बाबूजी, अरे मत बनाइए ना इस बार जन्माष्टमी। बाबूजी इसी में सबकी भलाई है। चलो आओ। भला क्यों ना मनाएं हम जन्माष्टमी? इतने सालों से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते आ रहे हैं, अब इनकी नौटंकी के कारण क्या वो भी नहीं मनाएंगे? इन्हीं की मनमानी चलेगी क्या? सुना नहीं तुमने अरविंद ने क्या कहा? यहाँ पे जन्माष्टमी मनाएंगे तो वो और कलेश करेगा। तो एक काम करते हैं, यशोदा भी तो जन्माष्टमी मनाएगी ना अपने घर में, हम भी उसी के घर चलते हैं और वहीं पूजा भी कर लेंगे। क्या हुआ? हम जब भी यशोदा के सामने जाते हैं हमारी नजरें झुक जाती हैं। कहा था ना हमने आपसे कि एक दिन आप खुद अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगे। लेकिन वो हमारी बहू है और उसका दिल बहुत बड़ा है अशोक के बाबूजी, और वहीं अपने घर वालों के साथ में पूजा करेंगे और इसी बहाने आस्था भी अपनी मम्मी के साथ रह लेगी त्योहार पर, है ना बेटा? नहीं दादी, मुझे कहीं नहीं जाना है, और आप प्लीज मुझे फोर्स मत करना। क्या हुआ मैडम जी? हर साल सब मिलकर बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते थे। इस साल तो इतने पैसे भी नहीं है कि पूजा का सारा सामान खरीद सकूं। और आपको पता है कृष्णा भैया, 12 बजने से पहले मम्मी और आस्था दीदी मिलकर प्रसाद बनाते थे और पूजा खत्म होने के बाद हम सब लोग गिलास भर भर के प्रसाद पीते थे। कोई बात नहीं नुपुर, उदास मत हो। अगली बार से हम धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे, पक्का है ना मैडम जी? हाँ बिल्कुल, अगले साल नहीं, अगले साल से हम जन्माष्टमी मनाएंगे। और आज क्या करेंगे पता है? 12 बजे कृष्ण भगवान जी को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे और उनको सॉरी भी बोल देंगे कि इस साल हम उनका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं मनाएंगे यशोदा भाभी?
भैया इसे और वैसे भी यशोदा, हम हर साल तुम्हारे यहाँ आके तो जन्माष्टमी मनाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार भी सब सामान लेके तुम्हारे यहाँ आ जाए, साथ में मिलके कृष्ण जी का जन्मदिन मनाएंगे। और हम भी आ गए अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। अम्मा बाबूजी, खुश हो। खुश रहो। आ जाएगी आस्था। बच्चों पर ज्यादा ध्यान ना दो ना तो अपने आप सीधे हो जाते हैं। और फिर तुम तो जानती हो ना अपनी बेटी को, तुम्हारे बिना ज्यादा देर रह नहीं पाएगी। आ जाएगी थोड़ी देर में। हर साल मैं, मम्मी, नुपुर, हम सब प्रसाद बनाते थे और सब ग्लास भर भर कर पीते थे। लेकिन उस कृष्णा की वजह से सब वहां खुशियां बना रहे और मैं यहाँ अकेली हूँ। अरे ऐसे कैसे चले गए उनके घर? चार अभी पकड़ कर खींच कर लाते उन्हें। अरे भैया कहाँ जा रहे हो तुम? हैं? पगला गए हो क्या? देखो ये समय ये सोचने का नहीं है कि कौन कहाँ गया है और कौन कहाँ नहीं गया है। अच्छा हुआ वो लोग चले गए। देखो हम लोगों के पास अभी कितना सारा काम है, कितने सारे इंपॉर्टेंट पेपर हैं जो हम लोग को ढूंढने हैं। अब आराम से सुकून से बैठ के हम लोग एक एक पेपर ढूंढ लेंगे। सोचो अगर वो लोग यहाँ पर होंगे तो हम लोग ये काम कर पाएंगे? बोलो। टेंशन मतलब है? आओ चलो आओ, आजा आजा। अब तक तो भजन भी शुरू हो गया होगा। नहीं, उस कृष्णा के चक्कर में मैं अपने बाल गोपाल का बर्थडे नहीं मिस कर सकती। मैं मम्मी के घर ही चले जाती हूँ। सच में अगर यहाँ बड़ी बेबी होती तो बहुत अच्छा होता। एक लड़की जा रही, वो भी अकेली। चल इसे उठा कर ले चलते हैं, भिखारियों को टोले में भेजेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। क्या बोल रहा है? हाँ यार सही कह रहे हैं।
ले चल चल चल।